हामिद खान साहब, आप क्या समझ रहे हैं? जिस तरह से ज़ाहिर है पूरा पैनल यही डिस्कस कर रहा है कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, इसी पर बात हो रही है। अब पाकिस्तान इसका फ़ायदा किस तरह से उठा सकता है, किस तरह से गेन कर सकता है? अगर तो वाकई में सैंक्शंस हटती हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जेडी वैंस भी कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से ईरान हमारी सुनता रहा तो हम आगे जाके मजीद नरमियाँ भी कर देंगे जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं। सो अगर सैंक्शंस हटती हैं, ट्रेड आसान हो, ट्रेड तो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ऑयल की, लेकिन उसके अलावा जब ये ऑफिशियल हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? क्या ईरान पाकिस्तान को फ़ायदा देगा? ये मेरा सवाल है। मारूफ, बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि जितनी पाकिस्तान ने एफर्ट की और जितना पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया, इसके बाद अब वक्त आ गया है कि इस एफर्ट्स का एक पाकिस्तान को एक डायरेक्ट रिवॉर्ड मिले, और वो डायरेक्ट रिवॉर्ड हमारी इकोनॉमिकल सपोर्ट और स्टेबिलिटी की शक्ल में है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि आप देखिएगा कि होना भी ऐसे ही चाहिए। और ईरान ने तो पहले भी कहा, जब ईरान पे पाबंदियां थी, कि हमारी तरफ से जो गैस पाइपलाइन है वो तैयार है, पाकिस्तान अपने एंड से तैयार करे और हम देने को रेडी बैठे हैं। अब वक्त आ गया है कि ईरान जो है वो उसके ऊपर उसका अपना वादा भी पूरा करे, और मैं समझता हूँ कि वो जरूर होगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए अब ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई कि वो जो खित्ते के अंदर अब जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जहां पर दिफाई पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, जहां पर ये अब बात हुई है कि अमेरिका पर अरब ममालिक ने इन्हिसार करके गलती की, तो अब वो जो पाकिस्तान सऊदी अरब का स्ट्रेटेजिक मुआहदा है उसको एक्सपेंड करने की बात हो रही है। उसमें तुर्की, कतर, अजरबैजान जैसे ममालिक और दूसरे ममालिक को शामिल करके एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी एम्ब्रेला बनाने की बात हो रही है। तो जब सिक्योरिटी एम्ब्रेला बनेगी तो आपको पता है कि इन ममालिक का मिलाकर जो दिफाई बजट है वो 200 अरब डॉलर के पास जाता है। पाकिस्तान का दिफाई बजट है 10 से 12 अरब डॉलर। उसके बाद पाकिस्तान जो है, जब इनको अपनी असिस्टेंस देगा दिफाई टेक्नोलॉजी के हवाले से, फोर्सेस के हवाले से, एयर सुपरमेसी के हवाले से, तो उसके जवाब में वो जो अरब ममालिक जो 80 से 90 अरब डॉलर सालाना अमेरिका को अपनी हिफाजत के नाम पे देते थे। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि पाकिस्तान की बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, पाकिस्तान उसको नेगोशिएट करेगा और पाकिस्तान को उसके दिफा की मद में, उनको सपोर्ट करने की मद में बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सपोर्ट मिलनी चाहिए। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी वहां पर शिफ्ट होने की बात है, JF Thunder 17 की बात हो रही है, और दूसरी जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान की उसकी बात हो रही है। फिर इसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान के ऊपर जब दुनिया का एक ट्रस्ट डेवलप हो गया है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री फॉर द इन्वेस्टमेंट। देखें दुबई के अंदर क्या हुआ है, दुबई के अंदर सारा कुछ होने के बावजूद वो एक बहुत बड़े शॉक और डिक्लाइन में चले गए हैं, और वजह ये कि दे कुड नॉट डिफेंड देमसेल्फ। दुनिया को ये समझ आई कि आज जितनी मर्जी आप इकोनॉमिकल ग्रोथ कर लें, जो मर्जी कर लें, अगर आपके पास मजबूत दिफा नहीं है, जो पाकिस्तान का रेटरिक है, पाकिस्तान का बुनियादी जो नैरेटिव है सिक्योरिटी स्टेट का, वो इसी पे खड़ा है। और आज 2026 में वही नैरेटिव, वही बात सच साबित हुई है। 2025 में हमने देखा ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कि अगर पाकिस्तान का दिफा मजबूत ना होता तो दुनिया या अमेरिका ने हमें बिल्कुल हामिद खान मशरूकी साहब, आप सही कह रहे हैं। जिनका दिफा मजबूत होता है उनकी पूरी दुनिया इज्जत करती है, और जो कौमें जंग जीत जाती हैं फिर जाहिर है उनको लोग कांधों पर उठाते हैं, उनकी बात को सुनना पसंद भी करते हैं। बहुत शुक्रिया।